हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। माँ काली की अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और हम जगत जननी को यहाँ पर चैनल करने वाले हैं। जगत जननी माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति, माँ भवानी, माँ काली, माँ गौरी, सारी जो हमारी 10 महाविद्याएं, ओवरऑल जो भी मैसेज माँ की तरफ से निकलना होगा वो निकलेगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जगत जननी मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। भवानी मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। भवानी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। भवानी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरया, न्यू बिगनिंग, और वहाँ पर पहले ही मैसेज गणेश भगवान का आया है। इंटरेस्टिंग। दूसरा कार्ड है विशुद्ध का। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ पर तीसरा कार्ड है कृष्णा, ब्यूटीफुल। अरे भाई, आप लोगों की तो चांदी सोना हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा की एनर्जी है, गणेश भगवान की एनर्जी है, यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है। ओह माय गॉड। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पर एनर्जी है भक्ति की। इंटरेस्टिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर एनर्जी है संतोष की, यहाँ पर एनर्जी है बुद्ध की। ठीक है, वाओ। यहाँ पर एनर्जी है धर्म की, यहाँ पर एनर्जी है ध्यान की और अहिंसा। ओके, यहाँ पर एनर्जी है अनाहत की। इंटरेस्टिंग। अनाहत और सत्य। और माँ काली क्या बताना चाहती हैं। जगत माता के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। जगत माता क्या सरेंडर करने के लिए बोल रही है मेरे व्यूअर्स को। माँ महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने के लिए बोल रही हैं। सरेंडर, डिनाइल, surrender to the beauty of natural world, surrender to wonder and awe, surrender outdated beliefs about yourself, surrender fear। डरते बहुत ही ज़्यादा डरते हो, बहुत ही ज़्यादा। डरना नहीं है भाई। माँ महाकाली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती हैं। जगत जननी के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 of Swords, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। ओके, तो माँ महाकाली के क्या मैसेजेस आ रहे हैं और गुप्त नवरात्र में जगत जननी के क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नवदुर्गा के, 10 महाविद्याओं के। ओवरऑल हमने इस रीडिंग को ऐसे लिया है, ठीक है, और हम इसको चैनल करने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, माँ आदि पराशक्ति को करो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, माँ बोल रही हैं कि बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए ये नवरात्र का। यहाँ पर जितने फियर हैं, माँ से कह के सारे फियर हील करा लो। ठीक है, माँ आपसे खुद कह रही हैं सरेंडर फियर एंड सरेंडर टू योर इंट्यूशन। इसका क्या मतलब है? माँ आपसे यहाँ पर ये कह रही हैं कि जितने भी डर तुम्हारे अंदर हैं, जितनी भी चीज़ों से तुम्हें डर लगता है, जो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है माँ, ठीक है, चाहे ये डर कुछ भी हो, जो आपके अनाहत चक्र को ब्लॉक कर रहा है, आपके हार्ट चक्रा को जो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, या जिसकी वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो, डर जाते हो बहुत ज़्यादा। माँ कह रही है गुप्त नवरात्र में आपको बार बार अपने सारे डर को लिखना है कि मेरे अंदर किस किस बात का डर है। एक आप कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि कौन कौन से डर आपके अंदर हो। सारे डर ले जाकर माँ के चरणों में सरेंडर कर दीजिए कि माँ ये सारे डर हैं मेरे, ये सारे डर मेरे अंदर से ख़त्म हो जाएं।
और आप इनको बोलो कि आप ये डर को फेस करने के लिए रेडी हो, लेकिन ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ से खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, आप निडर जीवन को जीना चाहते हो, आप भयमुक्त जीवन जीना चाहते हो। ठीक है, माँ के लिए यहाँ पर आप माँ को कुछ ऑफर कर सकते हो। ठीक है, माँ को बोल सकते हो कि माँ आप प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करती हैं या मुझे मेरे ही हक की खुशियाँ प्राप्त करने से रोक रही हैं, जो भी डर हैं जो मुझे मेरे भाग्य की ही चीज़ें प्राप्त करने दे रहे हैं, उनको यहाँ पर मैं सरेंडर करता हूँ। वो सारे डर मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। ये डर से मुझे मुक्त करो। ठीक है, और आपको लगातार अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है गुप्त नवरात्र में। ठीक है, अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे लगातार काम करते हैं और सारे डर को एक-एक करके सरेंडर करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रेममयी ऊर्जा में आप हैं और आपके अंदर से क्रोध और अशांति जा चुकी है। जितनी भी अशांति है, जितना भी क्रोध है, वो आपके अंदर से जैसे धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रहा है। दूसरा मैसेज माँ काली आपको जो दे रही हैं, माँ आदि पराशक्ति जो आपको दे रही हैं, वो ये कि कर्मा की आँख हमेशा आपको देख रही है। यानी कि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनकी दृष्टि आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर विशुद्ध की आई है। आप में से कुछ लोग ना उस जगह पर आ चुके हो जहाँ पर परमात्मा आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं। उन लोगों के लिए मैसेज है जो बहुत अपनी जर्नी में आगे निकल आए हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की एनर्जी है। महात्मा बुद्ध की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि बहुत सारे लोग ज्ञान के लिए तैयार हो चुके हैं, उनका ज्ञानोदय होने का समय आ चुका है। ठीक है, उनका ज्ञानोदय होने का समय आ चुका है, वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि अब आप रेडी रहो और इस उदास भरी एनर्जी से बाहर निकल के आ जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी संतोष की आई है। संतोष की एनर्जी यहाँ पर आई है। संतोष का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जब परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं और वो आपको अपने अनुसार चला रहे हैं या आपको लेकर जा रहे हैं, आपने सरेंडर कर रखा हुआ है, तो आप परिणाम की चिंता कर कैसे रहे हैं? यहाँ पर पता है प्रेमानंद जी महाराज की एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है कि तू बस चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूँगा। अगर तूने एक बार समर्पण कर दिया है या तुम एक बार पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ चिंतन करो। चिंता तुम्हारी मैं करूँगा, यानी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं अपनी इच्छा से दूँगा जो तुम डिज़र्व करते हो, और तुम डिज़र्व करते हो ज्ञान प्राप्त करना। तुम्हारा ज्ञानोदय हो ये तुम डिज़र्व करते हो। ऐसा यहाँ पर माँ आपको बता रही हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ये निकल के आ रही है कि डियर रेडी रहो, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो डिनायल मोड पे हैं, ये क्यों दे दिया, ये चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया परमात्मा, और आपको वो छटपटाहट जो होती है ना स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही। आप तो जो कुछ प्लान करते हो वो अपना एक कंडीशनिंग के आधार पे करते हो। यहाँ पर जब गॉड का प्लान वर्क कर रहा होता है तो ऐसी चीज़ें थोड़ी जाती हैं कि भाई जैसा आपने सोचा था, और जब आपके प्लान्स यूनिवर्स फेल कर देता है तो आप छटपटा जाते हो। ठीक है, आप उसी तरीके से हो जाते हो जैसे तड़प जाते हो आप। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि भरोसा करने का अर्थ यही तो होता है कि अब जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसके एंड रिजल्ट में परमात्मा ने क्या सोच के रखा है। तो जब आप सरेंडर करते हो ना, तो आपको ऐसे चलना होता है कि मुझे नहीं पता मंजिल पर क्या है, मेरे को तो चलने के लिए कहा गया है, तो मैं तो बस चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में माँ काली और आपको बता रही हैं, और यहाँ पर ये भी आपको इस एनर्जी में आने के लिए वो आपसे कह रही हैं, क्योंकि सरेंडर का मतलब है कि अब मेरी नैया संभाले कन्हैया। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो ये निकल के आ रहे हैं कि भाई डर से तो तुम मुक्त हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर अर्थ एलिमेंट आया है। आपको आप में से कुछ लोगों को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी की कमी आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी की कमी है, या अगर आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हुई, तो ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इन्हीं सब चक्करों में रह जाओ और फ्यूचर आपका कुछ बने ही ना। ठीक है, आपको कुछ मिले ही ना। ये एनर्जी आती है ना बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं कि हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएं। कल का तो किसी को पता नहीं कि तुम जी रहे हो कि नहीं, कल की सांसें लोगे भी कि नहीं, लेकिन फिर भी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है कि भाई एक जॉब लग जाए जहाँ से पैसा आता रहे, मैरिज हो जाए, फिर आगे की लाइफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सरेंडर। तो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ये मैसेज आ रहा है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में
तुम्हारा सोल प्लान वर्क कर रहा है और बाकी हमारी कृपा काम कर रही है। तुम्हारा सोल प्लान वर्क कर रहा है, दूसरी हमारी कृपा काम कर रही है, अभी तुम्हें टेंशन हो रही, हद हो गई। मतलब करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है बैलेंस की। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रही है यहाँ पर कि जो भी अभी तक आपके साथ चीजें घटित हुई वो आपकी कर्मा को बैलेंस करने के लिए हुई हैं। कर्मा बैलेंस का मतलब है कि परमात्मा आपके साथ नहीं चल सकता है यदि आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है। तो होगा क्या कि परमात्मा आपकी मदद करने के लिए तो आएंगे, लेकिन आपकी मोह माया, आपकी हरकतें, वो सारी चीजें ना आपको उन्हीं चीजों में फंसाए रहेंगी। तो वो आपकी जैसी मदद करना चाहते हैं या आपसे जैसी मदद इस प्रकृति के द्वारा लेना चाहते हैं, ना तो वो आपकी कर पाएंगे ना आपकी ले पाएंगे। बिकॉज आपको चुनने का अर्थ है कि पहले आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कराया जाए, आपका शुद्धिकरण किया जाए, तब तो आप किसी जन कल्याण के काम के लिए चुने जा सकते हैं या फिर कोई भी आपसे काम कराया जा सकता है। जब तक आपके कार्मिक अकाउंट्स बैलेंस नहीं हुए, कोई मतलब का नहीं है आपको चूज करने का। जिस व्यक्ति का ईगो हाई हो उसको ईश्वर नहीं रख सकता ना, ठीक है। आपको अगर कुछ भी देंगे तो आपका जरा जरा में ईगो हाई होगा, और ईगो हाई होने की वजह से आप कुछ ढंग का तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी अकल आपको खुद से तो आएगी नहीं कि आप अपने ईगो को मार दें, ठीक है, और आप आगे बढ़ जाएं। यूनिवर्स आपका ईगो कैसे कैसे शैटर करता है छोटी छोटी चीजों से। आप अपनी ईगो को इस लेवल से तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए वो तोड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको कहा गया है चोजन वन, तो पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन होती है पहले किसी भी काम की। तो अगर आपके बस की है तो ठीक है, तो आपको एनर्जी को ग्राउंड करने की जरूरत है और ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। ये जो भी एनर्जी है ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके तो मतलब आपके तो सारे प्लान यूनिवर्स ने लेकर फेल कर दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कृष्णा और काली दोनों की एनर्जी दिख रही है मेरे को। तो भगवान श्री हरि जो हैं वो पूरी तरीके से आपको नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं वो बस जिंदगी काटता है, जीता नहीं है। उसका काम होता है क्रोध में आओ, मोह में आओ या फिर अहंकार में आओ, और बस दिन जिंदगी भर रोते रहो, ठीक है। पर यूनिवर्स अगर आपके साथ काम करते हैं या कोई भी शक्ति आपके साथ काम करती है, तो पहले आपको धर्म का ज्ञान देती है। वो आपसे कहती है ध्यान करो, ध्यान साधनाएं करो, ठीक है। और इसका कारण ये है कि आपको समझ में आए कि क्या कैसे एक्शन लिए जाते हैं, ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ। इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध की तरह नॉलेज मिल सकती है या बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपका विशुद्ध चक्र एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर ये चक्र मुझे लग रहा है सिद्ध हो चुका है, क्योंकि कल की रीडिंग में भी आया था ये। कुछ लोगों के लिए उनका विशुद्ध चक्र सिद्ध हो चुका है, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आपको वो नॉलेज, वो विजडम यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। तो ये माँ काली आपको बता रही, हो सकता है गुप्त नवरात्रों में ही आपके साथ वो चीज़ घटित हो जाए, ठीक है। अगर देखो अब भी कुछ लोगों को ना यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ओह माय गॉड ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे लोग, जैसे स्टार सीड्स हम बोल रहे हैं ऑलरेडी, या फिर हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अलग अलग प्लैनेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं यहाँ के अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये ऑलरेडी ना वो नॉलेज जो विजडम लेकर आए हैं। तो आप इनको इस तरीके से ना जज करना कि अरे ये कैसे पॉसिबल, ओ माय गॉड क्या ये पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज, वो विजडम, वो चीज़ें पहले से ही हैं, ठीक है। यहाँ आकर बस उन्हें सिर्फ अपना शुद्धिकरण करना था, ताकि वो चीज़ें अनलॉक हो सके उनके अंदर। क्योंकि यहाँ आने के बाद अपने कुल वंश जहाँ वो पैदा हुए हैं वहाँ की नेगेटिविटी वो ले चुके हैं, तो पहले उसका शुद्धिकरण, उसके बाद जो आसपास उन्होंने देखा उनकी जो कंडीशनिंग हो रखी है उसका शुद्धिकरण। जब ये सारा शुद्धिकरण उनके अंदर हो जाएगा तो वो वापस उसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे जहाँ से वो जहाँ से वो आए थे, मतलब जो एनर्जी में वो थे ऑलरेडी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इनके लिए एक काम मुश्किल होगा, नहीं नहीं, वो उनके पास पहले से ही है वो नॉलेज, ठीक है। बस सिर्फ अनलॉक करनी थी यहाँ आकर, ताकि यहाँ पर आकर वो अनलॉक करें और लोगों को गाइड करें, उनके अंदर प्रकाश जागृत करें, उनको भय मुक्त करें। जैसे भय मुक्त की एनर्जी यहाँ पर आई भी है, सरेंडर फियर। गाइड्स की हेल्प नहीं लेता व्यक्ति और सेम टाइमलाइन पर जिंदगी को जीता, फिर कहता है मेरी कुंडली में ये लिखा है, मेरी कुंडली में वो लिखा है। कुंडली में क्या लिखा है ये तो ठीक है, ये तो आपके एक टाइमलाइन है पूरी, और एक टाइमलाइन पे आप पूरी जिंदगी काटोगे तो वही होगा जो कुंडली में लिखा है। लेकिन आपने अपने कर्म सुधारे, अपने आप को परिवर्तित किया, अपने आप को बदला, अपने लेसन्स को लर्न किया, अच्छे कामों में आप लग गए, पर्पस पे आप लग गए, किसी तरीके से लोगों की मदद में आप लग गए, तो आप टाइमलाइन शिफ्ट कर जाओगे। फिर जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग चीजें जाएं, ठीक है। कुंडली कुछ बोलेगी, आपके कर्म और आपका भाग्य कुछ और ही बोलेगा, और लोग देखकर कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, अगर हमने टाइमलाइन जंप की है।
ठीक है, हम टाइमलाइन जंप की है, हम आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों से। तो हमारे भाग्य में जो लिखा था वो ठीक है, अब हमको हमारे भाग्य से भी अधिक मिल सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि सब कुछ क्या पहले से लिखा है या कुछ बदला जा सकता है, तो सब कुछ पहले से लिख कर आया है एक टाइमलाइन पे। अगर किसी को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो उसके पास फिर ऑप्शन है कर्म करके चीज़ों को परिवर्तित करने का। अगर वो उसके मन में आ जाए कि नहीं मुझे खुद को चेंज करना है, किसी के मन में आ जाए मुझे नहीं मॉर्निंग में सुबह उठकर मुझे ये कामों को करना है, मुझे ये शैडो वर्क करना है, तो यहाँ पर उसने अपने अंदर हीलिंग करनी चालू कर दी ना। अपने अंदर उसने काम करना शुरू कर दिया ना। और एक बार व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आ जाए तो उसका भाग्य परिवर्तित क्यों नहीं होगा? उसके प्लैनेट्स जो उसको गलत रिजल्ट दे रहे थे या जो उसे टेस्ट कर रहे थे, वो टेस्ट करना, वो तो उनका टेस्ट होगा, लेकिन ये इंसान अच्छे तरीके से उसको निकाल सकता है ना, वो ऐसे रिजल्ट नहीं देगा उनको। ठीक है, इसके लिए क्या लगता है? प्रकाश लगता है। इसके लिए क्या लगता है कि आपको कोई ये बताए कि आपके दुख का कारण कोई नहीं है, आपके दुख का कारण हो आप। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लो और जो ट्रॉमा आपके अंदर है अगर आप इसे हील कर लो तो आप बहुत खुशनुमा जिंदगी को जी सकते हो। किसी का हाथ नहीं है इसमें, कोई परमात्मा ऊपर से आपके ऊपर यू नो मतलब ब्लेसिंग्स नहीं बरसा रहा है। ठीक है, आप जब अपने आप को चेंज करते हो मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं। परिवर्तन के बाद मिरेकल्स अपने आप घटित होते हैं। कभी देखा है कि ईश्वर की शरण में आप गए और ईश्वर ने एक बार में आपसे कह दिया हो तथास्तु? नहीं। असुर भी जो परमात्मा की तपस्या करते थे ना, तो पहले अपने आप को इतना शुद्ध करते थे कि वो ईश्वर की ऊर्जा का आवाहन कर सकें और ईश्वर उनके सामने प्रकट हो सके। वो बात अलग है कि जब उन्हें शक्तियां मिल जाती थी, जब उनको वरदान मिल जाते थे, तो फिर से उनकी चेतना, क्योंकि वो अहंकारी तो थे, उनका वापस मैट्रिक्स में जाने के बाद उनका अहंकार बढ़ जाता था और फिर वो विनाश करने लगते थे। ऐसे बहुत सारे लोग भी करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आ तो जाते हैं, चीजें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर जैसे ही उनकी सारी चीज़ें होने लगती हैं, उनको उस वरदान का फल मिलने लगता है, तो उनका अहंकार बढ़ने लगता है। और जैसे ही अहंकार बढ़ेगा, वो आपसे गलत काम कराएगा और जैसे ही गलत काम आप करोगे, आपकी चेतना वापस नीचे गिरने लगेगी और धीरे-धीरे वही वरदान आपको फिर पतन की तरफ ले जाता है और ऐसे ही असुरों का बाद में परमात्मा वध कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने वरदान प्राप्त किया, तब वो असुर नहीं थे, तब वो देवतुल्य हो गए थे, तभी तो जाके परमात्मा ने उनको वो वरदान दिया। कितनी तपस्या करते थे कड़क-कड़क, आपने तो देखा होगा। तो कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको उस लेवल से अपना एनर्जी वर्क करना पड़ता है। जब एनर्जी वर्क आप इतना कर लेते हो कि आप उस एनर्जी को मैच करो, मिरेकल्स अपने आप घटित होते हैं। आपको ऑटोमेटिक वो वरदान मिलने लगते हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि वरदान पाने के बाद व्यक्ति अहंकारी होता है। अहंकार के बाद वो दूसरों का विनाश करने लगता है और उसके बाद फिर उसी का खुद का पतन हो जाता है। ठीक है, वो मैट्रिक्स में आने के बाद सारी चीज़ें खराब कर देता है। तो अगर आपको है यहाँ पर कि आपको इस तरह की चीज़ों से नवाज दिया परमात्मा ने, तो जिंदगी भर ध्यान रखिएगा कि आप अपने ईगो को कंट्रोल करें। अब यहाँ पर ईगो से भी मतलब बड़ा अलग है। ईगो का मतलब यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को छलने में प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट आप कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन दूसरे को छल अगर रहे हो आप, या फिर आपके अंदर ये आ गया कि मेरा कौन ही क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ज्ञानोदय का समय आ चुका है। ठीक है, तो वो नॉलेज, वो विजडम आपको मिल जाएगी, आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी वो। अब यहाँ से आप इसको कैसे यूज करते हैं और आगे की जिंदगी आप कैसे जीते हैं, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा वो नहीं है जब आपको बहुत दुख मिलते हैं, परीक्षा वो है जब आपके पास सब कुछ है और आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस कर। जब तक कुछ नहीं है तब तक तो आप जैसे चाहे वैसे जी रहे, लेकिन क्या हो जब आपको सब कुछ मिल जाए? अब आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब आप अपने ईगो कैसे कंट्रोल करेंगे? अब आप कैसे अपने मैं के भाव को बैलेंस करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो कृष्णा आपको यहाँ पर पूरी तरीके से, वो कृष्णा और बुद्ध दोनों ही आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान लगाओगे तो जल्दी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। मतलब ध्यान करने का मैसेज आ रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए आ रहा है। बाकी भक्ति से तो माँ बहुत प्रसन्न है, माँ महाकाली, माँ आदि पराशक्ति बहुत आपकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न है। आपकी भक्ति से क्यों प्रसन्न है? क्योंकि आपके अंदर एक शायद इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि आपके द्वारा कोई किसी का नुकसान ना हो। जिस व्यक्ति की ये प्रबल इच्छा होती है कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम हो ना हो, वो तो एक बात की बात है, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। अगर ये भाव आपके अंदर है तो समझ लो कि आप भक्त बनने योग्य इंसान हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी सरेंडर टू वंडर एंड ऑ।
ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में माँ आपसे ये बोल रही है कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। इसमें बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है, ठीक है? छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा आपको इतना परखता है कि आप दुःख में रह पाओगे कि नहीं, क्योंकि सुख में तो सभी रह लेते हैं, सुख में कौन-सी परीक्षा होती है, ठीक है? तो एक मैसेज आपके लिए और भी निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का भरपूर मौका मिलेगा। ऐसी-ऐसी जगहों पर जाने का आपको मौका मिलेगा जहाँ पर नेचर ही नेचर है, पेड़, पहाड़, पौधे, झरने, नदियाँ, शांत एकांत 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 जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? जैसे आपने बहुत सारे महादेव जी के ऐसे कैलाश देखे होंगे, ठीक है? या सुने होंगे, या ऐसी-ऐसी जगहों पर जहाँ महादेव जी बसे हुए हैं। इस तरह की जगह पर घूमने का, ट्रैवल करने का मौका मिलना। तो ये अपने आउटडेटेड बिलीफ जो है ना, इनको हटाना पड़ेगा भैया। देखो ऐसा नहीं हो पाता कि तुम माँ के साथ चल लो, तुम ढल लो, ठीक है? 2 चीज़ों में से एक चीज़ होती है, या तो तुम डर ही लोगे या फिर तुम चल ही लोगे, ठीक है? तो या तो डर लो या चल लो, क्योंकि माँ के साथ चलोगे तो डरने का तो कोई चांस, मतलब मैच ही नहीं बनता कि तुम डरो और माँ के साथ चलो, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर माँ आपको बता रही है कि आपके अनाहत चक्र पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है, और विशुद्ध चक्र आपके ऑलरेडी मुझे लगता है चक्र हील हो चुके हैं, अब बारी है उनको एक्टिवेट करने की, तो इसमें विशुद्ध चक्र मुझे दिख रहा है, ठीक है? और अगर कोई डर वर बचे हुए हैं तो ये डर भी हील होकर आपका अनाहत चक्र भी यहाँ पर हील हो रहा है। ये बड़े-बड़े लोगों के लिए रीडिंग आई है। बड़े-बड़े लोगों का मतलब है कि जो बहुत तगड़े तरीके से स्पिरिचुअल पाथ पर चल सकते हैं और हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। कहते हैं परमात्मा ना सोच समझकर मनुष्य को कार्य देता है। मतलब कहते हैं कि डायरेक्टर सबसे तगड़ा रोल सबसे अच्छे एक्टर को देता है, ठीक है ना? उसी तरीके से परमात्मा भी डायरेक्टर है, और अगर उससे आपसे कोई काम करवाना है तो वो पहले आपको अच्छे तरीके से परखेगा, आपकी परीक्षा लेगा, तब आपको वो मतलब वो कहते हैं ना कि उनकी परीक्षा में आप पास हुए तब जाकर वो रोल आपको देंगे कि भैया हाँ इस व्यक्ति से ये काम कराया जा सकता है। तो चिंता मत करो, स्टेबिलिटी बहुत है तुम्हारे भविष्य के अंदर, स्टेबिलिटी को लेकर चिंता करनी नहीं है, ठीक है? जो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है, उसको परमात्मा किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। अगर भाव ये है कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, तो कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन भाव ये है कि इसका ये मिटा देना, उसका वो मिटा देना, अहंकार आ जाए, इसका ये बर्बाद कर देना, मेरा सब कुछ बना देना, तो भाव गलत हैं, ठीक है? परमात्मा भाव पे चलता है, ध्यान रखना। परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लड्डू चढ़ाते हो उसको, ठीक है? या फिर तुम क्या-क्या कर लेते हो, कौन-कौन सी साधनाएँ कर लेते हो। उसको है कि तुम्हारे अंदर भाव क्या हैं, भाव है बर्बादी वाले या भाव है कुछ बनाने वाले, ठीक है? विनाश वाले हैं भाव, या फिर सृजन वाले हैं, कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है? आपकी नीयत बेसिकली नीयत टेस्ट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की, अच्छा ये पता है जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तब तक तो उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है। मिलने के बाद असली नीयत निकल कर आती है बाहर की, जब तुम्हें मिल गया अब तुम क्या करोगे? तो परीक्षा वहीं तक नहीं है जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिला, परीक्षा वहाँ से असली शुरू होगी जब तुम्हें सब मिल जाएगा। अब तुम कैसे बैलेंस करते हो खुद को, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। सो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पर तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आपको स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत पैसा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मतलब आपको मनी, इनकम, करियर इनकी तो टेंशन नहीं लेनी, आपका बहुत सॉलिड करियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे खुले हुए हैं, आपने मनी कोड्स एक्टिवेट कर लिए हैं, ठीक है? तो मनी तो आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना? तो ये एनर्जी है, हो सकता है आपकी किस्मत में हो, कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि उनके अच्छे कर्मों का फल आता है पूर्व जन्म से, तो इस वजह से भी उनके बर्थ चार्ट में ऐसे योग होते हैं जो ये बताते हैं कि इस लाइफ टाइम में बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा, और जिनके नहीं है उनके लिए भाई उसने टाइमलाइन जंप की है तो मिल जाता है उसको, ठीक है? तो डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये माँ के मैसेजेस आ रहे हैं, कितने एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।